करने ही पड़ेंगे दोनों से, दो केस बना के। अभी पता है क्या इस क्वेश्चन में ऐसा बोलता है, साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आपको बोलता है साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज जो है ऑब्जेक्ट का बाय अ मिरर, तो यहाँ पे मिरर की बात करें, जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ कनकेव की है या कन्वेक्स की, उसके अकॉर्डिंगली हम साइन चूज करते हैं, इज ऑब्जर्व्ड टू बी रिड्यूस टू 1/3 ऑफ इट्स साइज, मतलब वो छोटी हो रही है इमेज। अब अगर इमेज छोटी हो रही है तो कौन से मिरर में इमेज छोटी होती है उसके अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे। अगर आपके पास कनकेव मिरर है या फिर अगर आपके पास कन्वेक्स मिरर है, इन दोनों मिरर्स के अकॉर्डिंगली देखो, जो आपका कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर में हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनती है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ये तीनों कैरेक्टर्स हैं, इसके नेचर है कन्वेक्स मिरर के। कनकेव मिरर में भी ऐसा केस आता है जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है या बियॉन्ड सी होता है, सी पर सेम साइज बनता है, उससे पीछे हर जगह पे आपकी इमेज छोटी बनती है। तो मतलब इसमें भी है कि जहां पर आपकी इमेज डिमिनिश्ड बनती है, और इसमें जब डिमिनिश्ड बनती है तो वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है। ठीक है, तो दोनों के केस में छोटी इमेज बनती है, दोनों मिरर्स के केस में छोटी इमेज बनती है, और क्वेश्चन में हमें बताया नहीं कि कौन सा मिरर है। ठीक है, बस हमें ये बता दिया कि इमेज रिड्यूस हो रही है 1/3, मतलब छोटी हो रही है, मींस मैग्निफिकेशन हमें 1/3 दी हुई है। ठीक है, तो इसके केस में मैग्निफिकेशन आपकी +1/3 होगी, क्योंकि इरेक्ट इमेज है, इरेक्ट इमेज का मतलब हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव है, और हमारा जो मैग्निफिकेशन का साइन होता है वो हाइट ऑफ इमेज से रिलेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी इमेज इन्वर्टेड है तो हाइट ऑफ इमेज हमारी नेगेटिव है, तो मैग्निफिकेशन भी हमारी क्या होगी, नेगेटिव, मींस यहाँ पे हम मैग्निफिकेशन लेंगे -1/3, क्योंकि जो साइज है वो 1/3 से रिड्यूस हो रहा है। क्लियर ये वाली चीज। तो ये दो इंफॉर्मेशन, दो केसेस बनेंगे। अब अगर आपके पास कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर में फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव होती है तो -20 लोगे, और अगर आपका कन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो +20 लोगे। अब हमें निकालना है एट व्हाट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हैज बीन प्लेस्ड, मतलब हमें यू निकालना है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज एंड द मिरर, हमें मिरर के बारे में बताना है और नेचर ऑफ इमेज बतानी है, रियल इन्वर्टेड वगैरह वो हम वैसे ही बता चुके हैं, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड या फिर वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड। ठीक है, तो बस अब यहाँ से आपको सॉल्व करके वी और यू की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। दोनों में, दोनों दो केसेस अलग अलग, दोनों सॉल्व होंगे। अब आपको मिरर फॉर्मूला याद है बेटा, क्या होता है, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। मिरर फॉर्मूला में पॉजिटिव साइन आता है, मतलब मैग्निफिकेशन में -v/u या hi/ho, हम ये वाली चीज यूज करेंगे इसमें। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन आपका 1/3 है माइनस में, ये वाला केस ले रहे हैं अभी हम, कनकेव वाला। ठीक है, -1/3, v की वैल्यू हमें नहीं मालूम, मैग्निफिकेशन क्या है आपकी -1/3, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u, माइनस से माइनस कैंसल, तो u की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3v। अब जब आप इस फॉर्मूला में पुट करोगे तो v की जगह पर v रहने दो, u की जगह पर आप क्या लिख दोगे, 3v इज इक्वल टू 1/f, f आपका -20, क्योंकि कनकेव वाला केस है आपका, तो यहां से एलसीएम लेने पे क्या आएगा, 3v एलसीएम आएगा, 3 + 1 -1/20, तो यहां से आपके पास आएगा 4/3v इज इक्वल टू -1/20, क्रॉस मल्टीप्लाई 80/3 -80/3 इज इक्वल टू v, तो v की वैल्यू आ रही है -80/3, तो u की वैल्यू क्या होगी, बेसिकली हमें u चाहिए, 3 इंटू -80/3, -80, और माइनस का साइन यही शो कर रहा है कि लेफ्ट साइड पे, माइनस का साइन लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड मतलब रियल इमेज। ठीक है, v आपका नेगेटिव आ रहा है और वो भी बननी रियल ही थी। ठीक है, और यहाँ से आपका u -80 सेंटीमीटर, आपको ऑब्जेक्ट पूछ रहा था, तो एक केस तो आपका निकल गया, ऐसे ही आपने दूसरा केस सॉल्व करना है। अब दूसरे केस में मैग्निफिकेशन आपकी पॉजिटिव है, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/, तो u किसके इक्वल होगा, -3v के। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, u की जगह पर हम -3v पुट करेंगे और f की जगह पे +1/20। ये माइनस का साइन कभी नीचे नहीं होता, हमेशा ऊपर जाता है, ये याद रखना है। ठीक है, तो इसको पहले ऊपर ले जाते हैं, -1/3v हो जाएगा। अब जब एलसीएम लेंगे वही 3v एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 3 - 1, ध्यान देना वैभवी, 1/20,
मतलब 2/3v 1/20 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी 40/3 सेंटीमीटर। अब v यहाँ पे देखो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब वर्चुअल इमेज राइट साइड है, पॉजिटिव का मतलब तो वर्चुअल बनती है। कौन सा केस है ये? कन्वेक्स मिरर वाला केस है। ठीक है, और आपकी u की वैल्यू है -3v, तो -3 इंटू 40/3, 3 से 3 कैंसिल, मतलब -40 सेंटीमीटर। माइनस का साइन मीन्स आपकी लेफ्ट साइड बन रही है, यू ऑलवेज लेफ्ट साइड होता है ऑब्जेक्ट, तो -40 सेंटीमीटर आपका यू आ गया इसके केस में। समझ आई ये वाली चीज दोनों? तो दो केस क्यों बनाए ये पता चला, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं डिस्क्राइब किया था कि कौन सा मिरर है, और क्वेश्चन में ये भी पूछ रहा था कि मिरर भी बताओ कौन सा है, तो हमें यहाँ पे दोनों केस लेने पड़ेंगे। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, आपको बोलता कि जो इमेज है उसका साइज रिड्यूस हो रहा है 1/3 एंड इमेज आपकी वर्चुअल है, तो तब तो पक्का था कि कन्वेक्स ही है। ठीक है, अब इसके केस में क्या हुआ? इसके केस में उसने बस ये बोल दिया कि इमेज रिड्यूस हो रही है, तो इमेज रिड्यूस हो रही है वो तो आपके कनकेव में भी छोटी इमेज बनती है और कन्वेक्स में भी छोटी इमेज बनती है। ठीक है, कनकेव में बड़ी भी बनती है इमेजेस, बट छोटी भी होती है, तो दोनों में छोटी होती है, इसलिए दोनों केस लेकर करना पड़ा हमें। समझ आई ये वाली चीज? कर सकते हो। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से करोगे तो ये होगा 3v माइनस वी अपॉन 3v² तो होगा 2v/3v²। v से v कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2/3v आएगा, सेम चीज। ठीक है, मतलब दोनों में से किसी से भी कर सकते हो। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? हाँ, मिरर दोनों ही है, इसमें केस ही बनेंगे और दोनों केसेस के अकॉर्डिंगली आंसर्स आएंगे। मतलब कनकेव मिरर भी है और कन्वेक्स मिरर भी। देखो पॉसिबिलिटी अब दोनों की होगी ना, आपकी डिमिनिश्ड इमेज है, डिमिनिश्ड इमेज आपकी दोनों केसेस में बनती है। अगर वो क्वेश्चन में ये डिस्क्राइब कर देता ना कि रियल है या वर्चुअल है, फिर एक मिरर हो जाता पक्का। अगर वो बोल देता रियल एंड डिमिनिश्ड है, तो वो कनकेव के केस में ही बनती है रियल। कन्वेक्स मिरर में तो हर एक इमेज वर्चुअल बनती है आपकी। ठीक है, और अगर वो बोल देता कि भाई वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि कन्वेक्स मिरर है, वो पक्की हो जाती है। अब उसने बोला बस डिमिनिश्ड है, वो तो दोनों में बनती है। हाँ, अगर वो बोलता एनलार्ज है, फिर तो कनकेव ही होता, क्योंकि कन्वेक्स में एनलार्ज इमेज कभी बनती ही नहीं है, कन्वेक्स में हमेशा ही डिमिनिश्ड इमेज बनती है। हाँ, वो ही मतलब इनलार्ज बोल देता कि वो 3 टाइम्स बन रही है इमेज, तो वहां से कंक्लूड हो जा। एनलार्ज वाला, एनलार्ज वाला फिर भी आसान होगा क्योंकि एक ही सिचुएशन बनी थी। समझ आया? ये क्वेश्चन क्लियर है? देखो बेटा, जितने भी आपके मिरर वाले या लेंस वाले क्वेश्चन है ना, उसमें आपने सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखना है, लेंस फार्मूला या मिरर फार्मूला। ठीक है, तो मिरर फार्मूला क्या है आपके पास? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और फिर मैग्निफिकेशन लिखनी है, -v/u इज इक्वल टू hi/ho। उसके बाद आपने सबकी वैल्यूज चेक करनी है, क्वेश्चन में किस किस की वैल्यूज आपको दी हुई है। ठीक है, तो जिसके हिसाब से वैल्यूज दी हुई है, मिरर सेलेक्ट कर लेना कौन सा मिरर है, कनकेव है या कन्वेक्स है। और मिरर पता कैसे चलेगा? यही चीज है कि अगर आपका जो केसेस आपने पढ़े हैं, छः छः, हाँ, 6 केसेस आपने पढ़े, उसके अकॉर्डिंगली या फिर क्वेश्चन में वो डिस्क्राइब कर देगा। ठीक है, इमेज की नेचर के हिसाब से पता चल सकता है, या वो आपको बता देगा कि कौन सा है। फिर उसके हिसाब से वैल्यूज लिखनी है और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली वैल्यूज डालनी है सारी। ठीक है, ऐसे ही आपके पास लेंस फॉर्मूला है। लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/, और मैग्निफिकेशन क्या है? v/u। यहाँ नेगेटिव साइन आ गया, तो मैग्निफिकेशन में पॉजिटिव साइन रहता है, hi/ho। यहाँ पॉजिटिव साइन था, तो मिरर फॉर्मूला में, तो इसके मैग्निफिकेशन में माइनस का साइन आता है। ठीक है, बाकी फिर वही u, ho, v, hi, m, इन सब की वैल्यूज आपने लिख लेनी है विद साइन।